इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है, किस प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता है, किन परिस्थितियों से दूरी बनाए रखना चाहिए और किन क्षेत्रों में अवसर आपके द्वार खटखटा सकते हैं। चाहे वह प्रेम जीवन हो, करियर की दिशा हो, व्यापारिक रणनीतियां हों या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं, हर पहलू पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। यदि आपकी राशि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज दिन है रविवार, तारीख 22 जून 2025। पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 4:27 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 23 जून की रात 1:22 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी जो रात 10:10 तक रहेगी। नक्षत्र की बात करें तो आज भरणी नक्षत्र शाम 5:38 तक रहेगा। फिर कृत्तिका नक्षत्र प्रभावी होगा जो 23 जून की दोपहर 3:16 तक सक्रिय रहेगा। योग में आज सुकर्मा योग शाम 4:47 तक रहेगा और इसके बाद धृति योग आरंभ होगा जो 23 जून की दोपहर 1:17 तक चलेगा। करण में कौलव करण सुबह 4:28 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। इसके बाद तैतिल करण रात 1:22 तक प्रभावी रहेगा और फिर गर करण शुरू होगा जो 23 जून की सुबह 11:46 तक सक्रिय रहेगा। आज का राहुकाल शाम 5:30 से 7:11 तक रहेगा, जबकि यमगंड काल दोपहर 12:28 से 2:09 तक रहेगा। आज हम जानेंगे 22 जून 2025 रविवार के विशेष पंचांग और शुभ अशुभ समयों की जानकारी, ताकि आप अपने दिन की शुरुआत एक सही योजना के साथ कर सकें। कुलिक काल दोपहर 3:50 से शाम 5:30 तक रहेगा, जबकि दुर्मुहूर्त काल शाम 5:24 से 6:17 तक प्रभावी रहेगा। वर्ज्यम काल सुबह 4:33 से 6 बजे तक और फिर सुबह 4:27 से 5:54 तक रहेगा, इसलिए इन समयों में किसी भी शुभ कार्य को टालना बेहतर होगा। अब बात करें दिन के खास मुहूर्तों की, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा, जो साधना और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोपहर 12:02 से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसे किसी भी कार्य के आरंभ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, और दोपहर 1:16 से दोपहर 2:43 तक अमृतकाल प्रभावी रहेगा, जो कार्यों में सफलता दिलाने वाला योग होता है। सूर्य आज मिथुन राशि में स्थित है। सूर्योदय सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। वहीं चंद्रोदय तड़के 2:23 पर और चंद्रास्त शाम 4:07 पर होगा। चंद्रमा आज रात 11:03 तक मेष राशि में रहेगा और फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। आज का दिन है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी, जो विष्णु भगवान की पूजा, संतोषी माता की आराधना और उपवास के लिए शुभ माना जाता है। लाल या केसरिया वस्त्र पहने, गुड़ और चने का भोग लगाएं और व्रत कथा का श्रवण करें। इससे मानसिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति होगी। सूर्य की उपासना से आत्मबल, साहस और आभा में वृद्धि होती है। आज के आनंद आदि योग में काल दंड योग शाम 5:38 तक रहेगा, जिसके बाद ध्रुम योग प्रारंभ होगा। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग आज नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन में कुछ ऐसे क्षण जरूर आएंगे जब आपको आकस्मिक लाभ मिल सकता है। आज की गई मेहनत निकट भविष्य में अच्छे परिणाम जरूर लेकर आएगी, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों में जुट जाएं। बिल्कुल सही सुना आपने। इस समय कुंभ राशि के जातकों, खासकर विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों में सफलता की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को पूरी लगन और सकारात्मक दिशा में लगाना बेहद जरूरी है। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी तो जरूर होगी, लेकिन साथ ही आपकी आमदनी के स्रोत भी सक्रिय होंगे, जिससे आर्थिक दबाव महसूस नहीं होगा।
यह समय है तत्काल निर्णय लेने का। इसलिए बेवजह की उलझनों में समय गंवाने के बजाय अपनी योजनाओं को तुरंत अमल में लाएं। खासतौर पर छात्र अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें और अनावश्यक चीजों से कुछ समय के लिए दूरी बना लें। इस अवधि में आपके जनसंपर्क या पब्लिक रिलेशन स्किल्स आपके व्यवसाय के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। इसलिए नए लोगों से मिलना जुलना और संवाद बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही कार्यशैली में थोड़े बहुत बदलाव की भी आवश्यकता महसूस हो सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए सकारात्मक परिणाम लाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय तरक्की और पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है, बशर्ते आप अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखें। पारिवारिक माहौल इन दिनों आपके पक्ष में रहेगा, जिससे मन प्रसन्न और वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता और आत्मीयता बढ़ेगी, जिससे आपसी समझ और करीबियां महसूस होंगी। हालांकि शारीरिक रूप से नसों में खिंचाव या हल्का दर्द परेशान कर सकता है, इसलिए काम के साथ पर्याप्त आराम लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि थका हुआ शरीर मन को भी कमजोर कर देता है। इस समय जीवन में खुशियों की एक सकारात्मक लहर चलती रहेगी और दूर के किसी रिश्तेदार से अचानक हुई मुलाकात पुराने यादगार पलों को फिर से ताजा कर सकती है। ध्यान रखें कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, उससे कहीं ज्यादा अहम यह है कि आप खुद को किस नजरिए से देखते हैं। इसलिए अपने आत्मबोध को सकारात्मक बनाए रखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। करियर में जब सब कुछ स्थिर और संतुलित हो रहा है, तो यह समय उच्च शिक्षा या किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करने का भी हो सकता है। रिलेशनशिप से जुड़े तनाव भी धीरे धीरे कम होंगे और भावनात्मक संतुलन लौटेगा। हालांकि खानपान में लापरवाही से आपका वजन अचानक बढ़ सकता है, इसलिए जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देता तो मन भी जल्दी टूटने लगता है। दोस्तों, हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि बीते कुछ समय से आप भीतर ही भीतर किसी अनदेखे डर या चिंता से जूझ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि बिना किसी ठोस कारण के ही बेचैनी घेर लेती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और मन किसी भी काम पर टिक नहीं पाता। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने भीतर झांकें और खुद से पूछें, आखिर चल क्या रहा है? क्या आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपके अपने निर्णय हैं या सिर्फ समाज, परिवार या किसी और की देखा देखी में किया गया कदम है? इस बात को ऐसे समझिए कि अगर किसी और को भूख लगी है और वह खाना खा रहा है, लेकिन आपको प्यास लगी है और आप भी उसी की तरह खाना खाने लगें, तो आपकी प्यास और भी बढ़ जाएगी। यानी हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है और उसी के अनुसार निर्णय लेना ही समझदारी है। इसलिए सबसे पहले यह देखिए कि आपकी जरूरत क्या है, न कि यह कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राह आपकी है और आपका समाधान भी आपके भीतर ही छिपा है। आपको बस इसी एक बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि आपके भीतर वो कौन सी जगह है जहां अब भी कमी बाकी है। वो कौन सा आंतरिक घाव है जो आपको बार बार दर्द दे रहा है, और उसी को पहचान कर उसका इलाज करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। इस दुनिया में कौन क्या कह रहा है, कौन आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। असली सवाल यह है कि आपको खुद से क्या चाहिए, आपकी असली चाहत क्या है, वो कौन सी चीज है जिसे पाने की आपकी रूह तड़प रही है। जब आप इस सवाल का जवाब सच में खोज लेंगे, तो उसे हासिल करने के लिए अपने भीतर की पूरी ताकत झोंक दीजिए। बस वही आपका असली धर्म है। उम्मीद है आप इन बातों को गहराई से समझेंगे और अपने जीवन में ईमानदारी से उतारेंगे। अब बात करते हैं आने वाले समय की। यह वह दौर है जब आपके सामने कई रास्ते खुलने वाले हैं, नए मौके मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। हर विकल्प को ठंडे दिमाग से परखें, सोचें, समझें और फिर कदम आगे बढ़ाएं। यह भी एक ऐसा समय होगा जब आपको कई प्रयासों की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना ठीक नहीं, क्योंकि असल में आपकी मेहनत ही आपके भाग्य की नींव रखती है। और हाँ, इन विचारों को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। शायद उन्हें भी यही दिशा मिल जाए जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी।
इस समय आपके भीतर खुद को शारीरिक रूप से बेहतर बनाने की चेतना जागने वाली है और हो सकता है आपको किसी ऐसे शख्स से प्रेरणा मिले जो दिखने में भले ही फिटनेस आइकन ना हो, लेकिन उसका जुनून और अनुशासन आपको भीतर से झकझोर देगा। आप मानसिक रूप से पहले से जानते हैं कि अपनी सेहत को लेकर गंभीर होना जरूरी है, मगर हर बार किसी न किसी बहाने से पीछे हट जाते हैं। अब वक्त है कि इस सोच को क्रियाशीलता में बदला जाए, चाहे वह कोई नया एक्सरसाइज रूटीन हो या फिर खानपान की एक ताज़ा शुरुआत। इस दौरान आपकी सामाजिक सक्रियता भी काफी बढ़ेगी और आप अपने पार्टनर के साथ लोगों से मेलजोल बढ़ाने में व्यस्त रह सकती है। कुछ नया करने की चाह आपके भीतर हिलोरे मार रही है और यही ऊर्जा आपको बोरियत से बाहर निकालकर रिश्तों में नई ताजगी भरने का मौका देगी। वहीं करियर और व्यवसाय की गति इतनी तेज हो जाएगी कि लगेगा जैसे आप किसी रफ्तार भरी आंधी के बीच खड़े हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। यह वही तूफान है जो आपकी मेहनत को एक नई ऊंचाई देने वाला है। जरा ठहरिए और गौर से देखिए। आपका जीवनसाथी या कोई करीबी व्यक्ति चुपचाप किनारे पर खड़ा होकर आपकी मौजूदगी का इंतजार कर रहा है। बस आपको उसकी उपस्थिति को पहचानना है। वहीं कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी शायद उन चुनौतियों और मानसिक दबावों से जूझ रहे हैं जिनका आपको अंदाजा तक नहीं है। ऐसे में सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर भागते रहना आपको सामाजिक रूप से कमजोर कर सकता है। इस समय जरूरत है संवेदनशीलता की, दूसरों की स्थिति को समझने की। अगर आप बिना सोचे समझे फैसले लेंगे तो परिस्थितियां आपको कड़ाई से सिखा सकती हैं। सकारात्मक पक्ष यह है कि नया घर या संपत्ति आपके नाम हो सकती है, जो इस समय को खास बनाएगा, लेकिन साथ ही भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि संतुलित मन के साथ आप अपने कामों को न सिर्फ बेहतर ढंग से पूरा करेंगे, बल्कि अपनी कार्य क्षमता से दूसरों को प्रभावित भी करेंगे। हर फैसला तर्क और व्यावहारिक सोच से लें, तभी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय उसके लिए भी अनुकूल है। हालांकि सतर्क रहें, किसी व्यक्ति द्वारा फैलाई गई अफवाहें आपकी परेशानी बढ़ा सकती हैं और किसी खास दोस्त से रिश्ते में तनाव भी संभव है। इसलिए समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि उत्तेजना की स्थिति में लिए गए फैसले कई बार आपको पीछे ले जा सकते हैं। खासकर युवा वर्ग करियर में आ रही अस्थायी रुकावटों को देखकर निराश न हो, क्योंकि जल्द ही हालात आपके पक्ष में बदलेंगे। जहां तक बात है व्यापार की, तो किसी पुराने विवाद, चाहे वह कर्मचारी से हो या बिजनेस पार्टनर से, का समाधान अब निकल सकता है और आपके व्यवसाय को एक नई रफ्तार मिलने की पूरी संभावना है। आपने जो योजनाएं बनाई थीं, उनका लाभ अब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए यह समय खास हो सकता है, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका की सराहना होगी और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। याद रखें, एक समय में एक ही समस्या पर ध्यान केंद्रित करें, तभी आप समाधान तक पहुंच पाएंगे। आपकी एकाग्रता ही आपको इस दौर में आगे बढ़ने का असली माध्यम बनेगी। अपने लक्ष्य को लेकर पूरी निष्ठा और समर्पण दिखाना जरूरी होगा और सबसे अहम बात यह कि दूसरों के मामलों में बेवजह दखल देना फिलहाल टालें। आपके भीतर जो सकारात्मकता पैदा हो रही है, उसका उपयोग अपने करियर में बड़े और सार्थक बदलाव लाने के लिए करें। यह समय आपको वह उड़ान दे सकता है जिसकी तैयारी आप लंबे समय से कर रहे थे। अगर बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो आपके पार्टनर से आपको वैसा ही सहयोग मिलता रहेगा जैसी आपने उम्मीद की थी, जिससे रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। घर परिवार को प्राथमिकता देना न केवल माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाए रखेगा, बल्कि आपके भीतर भी संतोष और सुकून की भावना उत्पन्न करेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपका मूड तरोताजा कर सकती है और मन को हल्का महसूस होगा। अब जहां तक सेहत का सवाल है, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने आहार में प्राकृतिक और संतुलित चीजों को शामिल करें, क्योंकि बेढंगे खाने की वजह से सीने में जलन, इन्फेक्शन या घुटनों व पैरों में दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खुद का ख्याल रखना
आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि बात करें किसी शुभ उपाय की, तो आज के दिन भगवान गणेश को मोटी बूंदी के 5 लड्डू अर्पित करें, जल में दूर्वा मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और साथ ही शिवलिंग का मीठे दूध से अभिषेक करना आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव सच्चे मन से जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि शुभता और ऊर्जा सभी तक पहुंचे।